एक आदमी के पास लाखों की संपत्ति थी, लेकिन वह भिखारी जैसी जिंदगी जीता था। उसने टूथ ब्रश से कंघा बनाया और नाखून काटने की कतरनी को आईना बनाया। उसका नहाने का तरीका अजीब था। वह पानी की बोतल को हवा में लटकाता और सुई से उसमें छोटे छोटे छेद करता। इससे पानी धीरे धीरे बहता और वह नहाता। इस तरह नहाने से उसकी दिन भर की थकान मिट जाती। नहाने के बाद वह ईयरफोन लगाकर पसंदीदा गाना सुनता और सुबह की कसरत शुरू करता। लेकिन वह जिम में नहीं, बल्कि एक तंग और अजीब सीढ़ियों वाले रास्ते में कसरत करता। वहाँ चारों तरफ बंद डिब्बों में ड्रिंक्स और स्नैक्स रखे थे, लेकिन वह इन चीजों में रुचि नहीं लेता। आधे घंटे की कसरत के बाद वह घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता, लेकिन वह किसी भगवान की मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि एक साधारण लाल बैग के सामने प्रार्थना करता। वह गंभीर था, क्योंकि उस बैग की वजह से वह जिंदा था। बैग हर दिन खाना देता था। प्रार्थना के बाद वह बैग से उस दिन का सामान निकालता। हर दिन वही चीजें मिलती, खाना, पानी और कुछ सामान। सीढ़ियों का रास्ता इन चीजों से भरा था। वहाँ पैसे बेकार थे। वह सामान को व्यवस्थित करता, जैसे पर्स, ईयरफोन और रेडियो। फिर वह सेब खाते हुए किताब पढ़ता और उसका मजा लेता। लेकिन वह अकेला नहीं था। सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी रहता था। वह गंदा और बदबूदार था। वह 35 साल से वहाँ फंसा था और भागने की उम्मीद छोड़ चुका था। वह सिर्फ बैग से मिले खाने पर जिंदा था। गंदगी साफ न करने से उसकी मंजिल से बदबू आती थी। वह हिल नहीं सकता था, क्योंकि उसने सालों से कोई मेहनत नहीं की थी। हैरानी की बात थी कि यह बूढ़ा आदमी और वह आदमी एक ही उम्र के थे। 35 साल पहले बूढ़ा एक तेज तर्रार पुलिस वाला था और यह आदमी एक चोर था। दोनों दुश्मन थे। पुलिस वाले ने गलती से आदमी के भाई को गोली मार दी थी, लेकिन अब दोनों एक ही सीढ़ियों में फंसे थे और एक दूसरे के सहारे जिंदा थे। आदमी का गुस्सा समय के साथ ठंडा हो गया था। वह सोचता था कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी, लेकिन एक दिन बूढ़े को अचानक दर्द हुआ। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और सिर पकड़ लिया। आदमी ने उसकी हालत देखी, लेकिन बूढ़ा अब मरने वाला था। उसने आदमी से धीरे धीरे कुछ कहा। 35 साल पहले आदमी अपने भाई के साथ चोरी करने गया था, लेकिन पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों भागे और सीढ़ियों वाले रास्ते में घुस गए। पुलिस वाले ने पीछा किया और जल्दबाजी में आदमी के भाई को गोली मार दी। दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने का दरवाजा बिना हैंडल का था। उसे खोलने की कोशिश नाकाम रही। और अजीब बात थी, पहली मंजिल से नीचे जाने पर वे फिर 9वीं मंजिल पर पहुंच गए। सीढ़ियों के नीचे और ऊपर सिर्फ सीढ़ियां ही दिखती थीं। वे समझ गए कि वे अनंत चक्र में फंस गए हैं। पुलिस वाले ने हर मंजिल का दरवाजा आज जमाया, लेकिन कोई नहीं खुला। हर बार वह 9वीं मंजिल पर वापस आ जाता। वे डर गए। आदमी ने एक चाबी सीढ़ियों की दरार में फेंकने को कहा, लेकिन पहले उन्हें खाना चाहिए था। पास में एक वेंडिंग मशीन थी। पुलिस वाले ने उससे पानी और सैंडविच लिया और खाने लगा, लेकिन आदमी का भाई गोली की वजह से खून बहने से बेहोश हो गया। आदमी ने बैग में दवा ढूंढी, लेकिन सिर्फ रोजमर्रा का सामान मिला। वह रोने लगा और भाई के पास सो गया। जब वह जागा तो भाई मर चुका था। पुलिस वाला भी टूट गया, क्योंकि उसने देखा कि कल लिया सैंडविच आज फिर मशीन में था, वही तारीख के साथ। उसे यकीन हो गया कि वे सचमुच फंस गए हैं। वह गुस्से में चिल्लाने लगा। 35 साल तक वे वहाँ रहे। बूढ़े की जिंदगी के आखिरी पल में उसे याद आया कि वे क्यों फंसे। उसने आदमी को एक लाल किताब दी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। उसने कहा कि उसमें अपना नाम लिखो और बार बार बताया किसी भी हाल में लिफ्ट में मत जाना। फिर उसने अपनी पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, जो उनके फंसने से जुड़ी थी।